माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जो किसान के साथ कत्लेआम हुआ उसके मुखालफत में। हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं और ख़ास तौर से यूपी के अंदर जिस तरह से किसान के साथ कल शाम कुचल दिए गए लोगों को, और उसकी कोई जिस तरह इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है उस तरह करने को आमादा हो गई, और उसमें हुकूमत की पूरे शामिल हाल होने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और मीडिया के ज़रिए जिस तरह से इस बातों को दबाने के लिए, इस बातों को यानी तूल ना देने के लिए शाहरुख खान के बच्चे के ऊपर जो कोई मायने नहीं रखता, एक साथ लोगों की जान और एक छोटी सी मसले ड्रग्स। आप समझ सकते हैं किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं है इसका। आखिर क्या वजह है जो गवर्नमेंट इतनी अपनी बातों पे अड़िग है कि उसमें अपनी बात को वापस लेने के तैयार नहीं है? उसकी सिंपल सी वजह है कि वो मेजॉरिटी है, जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई किसी चीज़ की मुखालफत करता है, कंटिन्यू इतनी दिन कर रहा है, कुछ तो बातें होंगी। और ख़ास तौर से जिस तरह से वहाँ अपोजिशन लीडर को हाउस अरेस्ट किए जा रहे हैं, उसे वहाँ तक जो लखीमपुर खीरी तक जाने से रोका जा रहा है, पुलिस के ज़रिए जिस तरह से उसके साथ हड्डा के साथ जिस तरह से काम किया गया, ये भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन खैर, इस हालत में हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, ख़ासतौर से ये बिहार की सरजमीन से जहाँ किसानों के हालात कुछ ही नहीं है। यहाँ ना कोई मंडी सिस्टम है, यहाँ के किसान जिस तरह से अपने दाने को जो उपजा कर औने पौने में बेच देते हैं वो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोग उससे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हैरत तो वो है कि किसान के बच्चे आज फ़ौज में भी काम कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। ख़ास तौर से खाने पीने को जो सामान दे रहे हैं उसकी कोई वक़्त नहीं इस दौर में। तो हम लोग यहाँ से आज किसान की सॉलिडेरिटी के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ से, हम बिहार के मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और यहाँ से कहते हैं कि आखिरी वक्त तक जिस तरह से आपके साथ मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रहे हैं, हम लोग अपने इलाके से, गांव से, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ खेत खलियान हैं, ये भी हमारी ज़मीन है। गांधी जी ने कहा भी है कि जो खेत असल तो हिंदुस्तानी किसान के लोग हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, छोटी छोटी खेतों को के बेचकर उस पर टैक्सेस करके, GST जैसे चीज़ करके कहीं ना कहीं यहाँ के आवाम को बेवकूफ़ गुमराह किए जा रहे हैं, और किसान को जिस तरह से निहत्ते कत्लेआम किए जा रहे हैं, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो लोग इसमें शामिल है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे जेल में फ़ौरन दाखिल कर दिया जाए। अब मैं ये एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा हमारी किसान भाई कर रहे हैं, ये भी काबिल तारीफ़ है। आप समझ सकते हैं कि गाज़ीपुर बॉर्डर में जिस तरह से लोग 10 महीने से बैठे हुए हैं, मुजफ्फरनगर के आंदोलन किए, जो इतना बड़ा महापंचायत हुआ, उससे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उन लोगों ने, बल्कि अपने मुतालबात। क्या हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या किसान के पास ये हक़ नहीं है कि वो अपने मुतालबात पेश करे गवर्नमेंट के सामने? आखिर ये किस चीज़ की अहंकारी गवर्नमेंट है कि किसानों की बात नहीं सुन पा रही है? हैरत होता है कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट 2006 के दरमियान जिस तरह से यहाँ के मंडी सिस्टम को ख़त्म कर दिए गए, यहाँ जो GST जिस तरह से यहाँ के दाने ख़रीदे जाते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। अब मैं एक हकीकत फैक्ट बताता हूँ, जो भारत सरकार के ज़रिए से लोगों को अनाज खाने को मिलता है। मैं खुद अपने गाँव में देखता हूँ कि आते हैं लेकर हर महीने लोग, लेकिन उस चावल की कोई वक़्त नहीं होती, इतनी ख़राब होते हैं कि ठेले वाले आते हैं उसको एक्सचेंज करके लेके चले जाते हैं। ये हालत है यहाँ के अनाज की। और जो अनाज पैदा करता है, जिस पे ये आज ख़ासतौर से कोरोना के दर में 2-2 मौत के फ्री देकर अपनी वाहवाही लूटी, कितना नुकसान पहुँचाया भारत सरकार ने आम जनता को। आम लोग मौत के घाट उतर गए सिर्फ़, और गरीब लोग सिर्फ इसलिए खुश है कि उसको 2 महीने का जो अनाज फ्री मिल गया है। अब सोचो, इतनी मेंटलिटी नीचे है। और इस दौर में भी हिंदुस्तान दुनिया की जो ताकतवर कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उसे टक्कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री आज इतना बिछड़ा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको जिस तरह से कमज़ोर किया गया। अब समझ सकते हैं कि अपोजिशन के बड़े लीडर में से प्रियंका गांधी, उसके साथ पुलिस के साथ कैसे व्यवहार किया गया। मैं रात में जब उस चीज़ को, वीडियो को सुबह उठते ही देखा, मैं एकदम आई एम शॉक्ड कि आखिर ऐसा हिंदुस्तान में होता है? ये हिंदुस्तान है हमारा? तो ऐसे वक्त में हम सबको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये फासिस्ट ताकत की मनोबल और ज़्यादा ना बढ़े और हिंदुस्तान तरक्की के राह पे बढ़े। आप समझ सकते हैं दुनिया जिस वक्त
टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, दुनिया मुख्तलिफ तरक्याती कामों की बातें कर रहा है। हमारा हिंदुस्तान आपस से इंटरनल वॉर में फंसा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों के क्रिएशन नहीं है, ये तमाम प्रॉब्लम्स ये भारत सरकार के हैं। अगर देखेंगे यहाँ की माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए जिस तरह से CAA NRC जैसे कानून लाए गए यहाँ, और ख़ुद उससे ज़्यादा कहीं माइनॉरिटी के मज़ाहिब में दाखिल होने के लिए ट्रिपल तलाक़ लाए गए, तो ये सारी चीज़ जिस तरह से पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं, यहाँ के आम नागरिक उससे नुकसान पा रहे हैं। हिंदुस्तान की अमन शांति और मोहब्बत भाईचारगी की जो गंगा जमनी तहज़ीब जिसको कहा जाता था, आज उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो ऐसे वक्त में हम सबको कम से कम जो मेरे लिए खाना पैदा करता है, जो हमारे लिए अनाज पैदा करता है, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। और चूँकि जब तक ये भारत सरकार मोदी की सरकार रहेगी, जिस तरह योगी की सरकार रहेगी, यूपी से मैं पढ़ के आया हूँ, आज हमारे दोस्त यूपी में पढ़ने को तैयार नहीं है। इतनी वहाँ की जो फ़िज़ा इतनी आलूदा हो गए हैं, मजहबी मनाफरत इतने फैल गए हैं। चौक चौराहे पे लोग जो साथ चाय पिया करते थे, आज वो चाय इसलिए नहीं पीते हैं जाकर कि शायद पता नहीं कौन किस वक्त किसके साथ गलत व्यवहार कर जाए, गलत तरीके से पेश आ जाए। ऐसे मुल्क में रह रहे हैं साहब। तो ऐसे वक्त में हम सब कम से कम मुल्क को बचाने के लिए कोशिश करें और जमहूरियत को ज़रूर बचाएं, किसान को ज़रूर बचाएं, ताकि आखिरी वक्त तक कम से कम फूड पे जो खाने पीने की चीज़ों पे तंगी ना आ पाए, किसान फिर से लौटे अपने घर खेतों की तरफ, फिर से हिंदुस्तान को सरसब्ज बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।